चलिए अप्रैल 2026 के उस मंजर की कल्पना करते हैं जो किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। अर्जेंटीना के खूबसूरत शहर उशवाया से एक शानदार क्रूज जहाज अपनी यात्रा पर निकलता है। 150 लोग सवार थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। अंटार्कटिका के शांत द्वीपों की तरफ बढ़ते हुए इस जहाज पर पार्टियां चल रही थीं, लेकिन किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये ड्रीम वेकेशन बहुत जल्द एक खौफनाक मेडिकल मिस्ट्री में बदलने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी डरावने रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसे जरा करीब से समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। 1 अप्रैल को जहाज उशवाया से निकला। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ 10 दिन बाद 11 अप्रैल को एक 70 साल के डच पैसेंजर की जहाज पर ही अचानक मौत हो जाती है। पहले उसे सिर्फ हल्का बुखार और सिर दर्द था, लेकिन फिर अचानक से सांस लेने में तकलीफ हुई और उसकी जान चली गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद 24 अप्रैल को जहाज अफ्रीका के पास रुकता है, जहां उस पैसेंजर की पत्नी अपने पति की बॉडी लेकर उतरती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। 26 अप्रैल को साउथ अफ्रीका के एक एयरपोर्ट पर उस पत्नी की भी अचानक मौत हो जाती है। इस बीच जहाज पर मौजूद और भी लोग भयंकर बीमार पड़ने लगते हैं और एक जर्मन महिला की भी जान चली जाती है। फाइनली 2 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को इस रहस्यमयी क्राइसिस के बारे में बताया जाता है। सोचिए, 150 लोग समंदर के बीचों बीच एक मौत के जहाज पर पूरी तरह से फंसे हुए थे। जब मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स आईं, तो जो डायग्नोसिस सामने आया उसने पूरी दुनिया में हलचल मचाकर रख दी। ये एक साइलेंट किलर था, हंटा वायरस। जैसे ये खबर बाहर आई, हर तरफ मानो पैनिक मच गया। केप वर्डे जैसे देशों ने तो इस जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने तक की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। और ऐसा हो भी क्यों ना, कोई भी देश इस जानलेवा बीमारी को अपने यहां एंट्री नहीं देना चाहता था। जहाज कई दिनों तक समंदर में ही भटकता रहा। अनमास्किंग द हंता वायरस। अब इस क्रूज शिप के डरावने रहस्य से थोड़ा पीछे हटते हैं और इस बायोलॉजिकल खतरे की जड़ तक जाते हैं। आखिर साइंस के नजरिए से ये हंता वायरस है क्या, जिसने इतनी दहशत फैला रखी थी? ये देखिए, और ये कोई आम आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। हंता वायरस का डेथ रेट 50% तक हो सकता है, यानी इससे संक्रमित होने वाले आधे लोगों की जान जा सकती है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या है? इतने दशकों बाद भी आज तक इसका कोई भी FDA या WHO द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बन पाया है। कोई प्रूवन एंटीवायरल इलाज भी मौजूद नहीं है। अगर कोई इससे संक्रमित हो जाए तो डॉक्टर्स सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। इंसान की जान बचना पूरी तरह से उसके अपने इम्यून सिस्टम पर ही निर्भर करता है, बिल्कुल एक लॉटरी की तरह। और ये स्लाइड बहुत ही खूबी से दर्शाती है कि ये वायरस कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप लेता है। देखिए, हंटा वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है, ये वायरसों की एक पूरी फैमिली है। इसके 2 मुख्य और भयंकर रूप हैं। पहला है HFRS, जो आमतौर पर एशिया और यूरोप में मिलता है। ये इंसान की किडनी फेल कर देता है और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ है HPS, जो अमेरिका में पाया जाता है। ये और भी खतरनाक तरीके से काम करता है। इंसान के फेफड़ों में पानी भर जाता है और दम घुटने से मौत हो सकती है। अ हिस्ट्री ऑफ आउटब्रेक्स। भले ही ये बीमारी अभी एकदम से चर्चा में आ गई हो, लेकिन सच तो यह है कि ये हमारा कोई नया दुश्मन नहीं है। आइए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलट कर देखते हैं कि 70 साल पुराना मेडिकल कोल्ड केस वास्तव में है क्या। इस वायरस की हिस्ट्री वाकई में चौंकाने वाली है। 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान इसके बारे में पहली बार पता चला था। 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अचानक बीमार पड़ गए और लगभग 15% की तो मौत ही हो गई। फिर 1993 में अमेरिका के नावाहो नेशन में एक और भयानक आउटब्रेक हुआ। यहां तो एकदम स्वस्थ और फिट युवाओं की जान जाने लगी और शुरुआती मृत्यु दर 75% तक पहुंच गई। और बात सिर्फ अमेरिका या कोरिया की नहीं है। 2005 से 2008 के बीच अपने ही देश में भारत के वेल्लोर में चूहों को पकड़ने वाले इरुला समुदाय में क्रॉनिक किडनी रोग के 28 कंफर्म केस मिले, जो हंता वायरस से ही जुड़े थे। इससे एक बात तो साफ है, ये वायरस दशकों से पूरी दुनिया में अपना जाल बिछाए हुए है। 1993 के उसी अमेरिकी आउटब्रेक के दौरान नावाहो जनजाति के बुजुर्गों ने वैज्ञानिकों को एक कमाल का सुराग दिया। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का सीधा कनेक्शन मौसम और चूहों से है। इस प्रक्रिया को ऐसे समझिए, जब अल नीनो जैसी मौसम की घटनाओं के कारण भारी बारिश होती है तो चिलगोजे यानी पाइन नट्स की बम्पर पैदावार होती है। अब ये चूहों की सबसे फेवरेट डिश है। भरपेट खाना मिलने से चूहों की आबादी में अचानक से भारी विस्फोट होता है।
और जितने ज्यादा चूहे होंगे, जाहिर सी बात है, इंसानों के इस वायरस के संपर्क में आने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। द एंडीज स्ट्रेन म्यूटेशन। लंबे समय तक साइंटिस्ट्स यही मानकर चल रहे थे कि हंता वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में ही आ सकता है। लेकिन फिर कहानी में आया एक बेहद खौफनाक ट्विस्ट। साल 1996, दक्षिणी अर्जेंटीना। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि 1996 के उस आउटब्रेक ने सारी पुरानी थ्योरीज को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। इस नए खतरे का नाम था एंडी स्ट्रेन। इसमें एक ऐसी डरावनी क्षमता आ गई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। जी हाँ, इंसान से सीधे इंसान में फैलना। आज की तारीख में भी पूरी हंता वायरस फैमिली में ये इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जिसने अपनी बायोलॉजिकल सीमा को पार करके सीधे इंसानों के बीच फैलने की ये खतरनाक क्षमता हासिल कर ली है। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम पैनिक करें, इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता, मतलब ये एयरबॉर्न नहीं है। इसके फैलने के लिए बहुत ही क्लोज फिजिकल कांटेक्ट या बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आना जरूरी है। हाँ, अर्जेंटीना में ये जरूर देखा गया था कि कुछ लोग सुपर स्प्रेडर्स की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस वायरस की ट्रांसमिशन की विंडो सिर्फ एक दिन की है, यानी बीमार इंसान केवल एक ही दिन तक ये वायरस दूसरों में फैला सकता है। सॉल्विंग द क्रूज मिस्ट्री। खैर, इस पूरी साइंटिफिक बैकग्राउंड को समझने के बाद अब वापस उसी 2026 के क्रूज शिप पर चलते हैं और उस खौफनाक रहस्य को सुलझाते हैं। तो आखिर उस लग्जरी जहाज पर यह खामोश कातिल पहुंचा कैसे? सबूत ये बताते हैं कि क्रूज पर सवार होने से ठीक पहले वो पहला डच कपल उशुआया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था और अपने स्ट्रिप में वो गलती से एक कचरे के डंपिंग ग्राउंड यानी लैंडफिल में चले गए, जो पूरी तरीके से चूहों से भरा हुआ था। बस यहीं से पहले पैसेंजर के शरीर में ये खतरनाक एंडी स्ट्रेन दाखिल हो गया और यहीं पर वो एक दिन की ट्रांसमिशन विंडो सबसे ज्यादा चुभने वाली सच्चाई बन जाती है। जरा सोचिए, अगर वो कपल लैंडफिल में जाने के 2 या 3 दिन बाद जहाज पर चढ़ा होता तो शायद ये आउटब्रेक कभी होता ही नहीं, क्योंकि वायरस के फैलने की क्षमता तो केवल एक दिन की थी। लेकिन किस्मत देखिए, टूर खत्म होते ही वो अगले दिन जहाज पर आ गए और वो एक दिन का सबसे ज्यादा संक्रामक समय उन्होंने जहाज के उस बंद माहौल में बाकी लोगों के बीच बिताया। आइए देखते हैं कि ये पूरी टाइमलाइन आखिर कैसे खत्म होती है। मार्च में लैंडफिल में एक्सपोजर हुआ। अगले ही दिन क्रूज पर बोर्डिंग हुई। जहाज पर संक्रमण फैलना शुरू हुआ। स्पेन से इजाजत मिलने के बाद जब 10 मई को यह जहाज अंततः टेनेरिफ द्वीप पर डॉक हुआ, तब तक 10 कंफर्म केस आ चुके थे और 3 लोगों की जान जा चुकी थी। मरीजों को एयरलिफ्ट करके अलग अलग देशों के अस्पतालों में भेजा गया और पूरे क्रू को क्वारंटीन कर दिया गया। एक छोटी सी टाइमिंग की गलती और चूहों वाले डंपिंग यार्ड ने कितना बड़ा कहर बरपा दिया था। प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पेंडेमिक। इतनी खौफनाक कहानी सुनने के बाद एक सवाल दिमाग में आना लाजमी है, क्या यह हंता वायरस हमारी अगली बड़ी ग्लोबल महामारी बनने वाला है? आइए डर से परे हटकर सिर्फ फैक्ट्स पर बात करते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है वो हमारी सारी दहशत को बहुत ही लॉजिकली खत्म कर देती है। अगर हम हंता वायरस की तुलना कोविड-19 से करें तो कोविड हवा में बहुत तेजी से फैलता है और उसकी ट्रांसमिशन विंडो 14 दिनों तक की हो सकती है। इसके बिल्कुल उलट, जैसा हमने देखा, हंता वायरस केवल एक दिन के लिए संक्रामक होता है और इसे फैलने के लिए काफी करीबी शारीरिक संपर्क की जरूरत होती है। यही वजह है कि WHO भी ये साफ तौर पर मानता है कि इस वायरस से दुनिया भर में कोई बड़ी महामारी फैलने का रिस्क बहुत ही कम है। लेकिन रिस्क कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, खासकर तब जब अल नीनो के कारण चूहों की आबादी तेजी से बढ़ रही हो। इससे बचने के उपाय बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल हैं। अपने घरों को अच्छी तरह से सील रखें ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। अगर आपको किसी पुराने धूल भरे गोदाम में जाना पड़े तो N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। कचरे को सही जगह डिस्पोज करें और सबसे अहम बात, खाने पीने की चीजों को कभी भी ऐसे ही खुला ना छोड़ें। चूहों को अपने आसपास फटकने ना देना ही इसका सबसे पक्का इलाज है। हंता वायरस वाकई में प्रकृति का एक साइलेंट थ्रेट है। ये दशकों से हमारे आसपास मौजूद है और तभी चर्चा में आता है जब ये खामोशी से अपना शिकार कर लेता है। जब तक इसका कोई पक्का इलाज या वैक्सीन नहीं बन जाता, तब तक सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी ही हमारी इकलौती ढाल है। खैर, ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या बिना किसी वैक्सीन के हम वास्तव में प्रकृति के इन छिपे हुए और खामोश खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।